साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी दो कांस्टेबल को क्यों सम्मानित कर रहे हैं और क्यों उनसे हाथ मिला रहे हैं, उसकी कहानी हम आपको बताते हैं। जी हाँ, ये वो दो बहादुर सिपाही हैं दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने एक माँ और दो बच्चों की जान बचाई। जी हाँ, और साथ ही साथ एसएचओ का भी जो है कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। दिल्ली पुलिस के ये वो जवानों की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। जी हाँ, राजधानी दिल्ली का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। पालम में स्थित साधनगर इलाके में एक मकान के चौथी मंजिल पर बने घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद छत पर महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मदद के लिए शोर मचाने लगी और मामले की सूचना पीसीआर समेत स्थानीय पुलिस को मिली। मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल रामनिवास और कांस्टेबल मनोज ने समय की नजाकत को देखते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। दोनों बगल की बिल्डिंग के रास्ता बिना समय गंवाए ऊपर पहुंचे महिला और उसके बच्चे को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। जी हाँ, आग लगने की तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है साधनगर का है। पालम इलाके के साधनगर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि चौथी मंजिल पर किस तरीके से जो पुलिस के जो जवान हैं अपनी जान जोखिम में डालकर महिला और उसके दो बच्चों की जान बचाते हैं। उसके बाद डीसीपी ने उनको सम्मानित किया, उनको बधाई दी। 18 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे पास एक पीसीआर कॉल मिली है। रेजिडेंशियल ब्लॉक है साधनगर पालम में। कुछ लोग फंसे हुए थे, तो ये कॉल मिलते तुरंत हमारे पास कमांड रूम से भी फ़ोन आई थी और एसओ के पास भी फ़ोन आए थे और स्टाफ के पास भी फ़ोन आए थे। हमारा 2 एमपीवी की स्टाफ थे, वो तुरंत ये कॉल मिलते ही मौके पे पहुंचा और अंदर जाके इन्होंने इनकी जान भी बचाए थे, एक लेडी और उनकी 2 बेटियाँ की। और हमारा साथ में ये मौजूद है, दोनों कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है, इन्हीं से आप एक बार पूछ लीजिए प्लीज़। सर, जिस तरीके से ये दोनों इतना अच्छा काम किए, किस तरीके से इन लोगों का अवार्ड का आप लोग कर रहे हैं? इनके हम रिवॉर्ड प्रपोज कर रहे हैं। अच्छे जो बेस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स है वो मिलेंगे इनकी, और इनकी आगे मोटिवेट करने के लिए भी हम ये सभी के सामने इनकी रिवॉर्ड करवाएंगे। दिल्ली पुलिस मैं थाने में मौजूद था, कमांड रूम से फ़ोन आया कि ऐसे आग लग गई है पाल फैक्ट्री। और तो फैक्ट्री का नाम आते मेरे दिमाग में एक मुंडका का इंसिडेंट रिपीट हुआ और उसमें आदमी फंसे हुए हैं। मैंने बिना टाइम गंवाए मनोज से बात कौन सी है तो पता चला कि मेरी जेबरा 21 है, मौके के लिए ऑन रूट हो गई। जो भी थाने में स्टाफ थे जल्दी जल्दी उनको अपनी गाड़ी में डाला और एक वहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, तो पता ही वीकली मार्केट में भीड़ हो जाती है, वही रास्ता था जाने का। तो मैंने तुरंत स्टाफ को, जैसे अब वीआईपी रूट पे हम लगाते हैं, चूँकि रूट का एक बहुत अच्छा अनुभव है, यहाँ रूट ड्यूटी काफ़ी देते हैं, दिमाग में आया और हमने तुरंत एक तरह से रूट लगा दिया, तो जिससे फायर ब्रिगेड को आने में दिक्कत न हो, और मार्केट को पीछा कराया। फायर ब्रिगेड 3 गाड़ी और 2 एम्बुलेंस आ गई थी। जब तक मैं पहुंचा तो ये लोग अपने बिना कोई मतलब निर्देश के अंदर पहुंच चुके थे। और मुझे भी जब कमांडो में डीसीपी साहब ने कोई फ़ोन पे डिस्टर्ब नहीं किया, उनका विश्वास था कि ये लोग अच्छे तरह से कर लेंगे। और सच में जब हमने रिजल्ट देखा तो हमारे स्टाफ पे बहुत गर्व महसूस हुआ। कितना अच्छा लगता है जब पहली बात है काम करे सैनिक और नाम कप्तान का, तो अच्छा तो लगता है बीइंग ए कैप्टन ऑफ माय पुलिस स्टेशन। और जिस तरह से डीसीपी साहब को हम पे गर्व है, मुझे अपने स्टाफ पे गर्व है। सर, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, वी आर बाउंड टू डू अवे आवर ड्यूटी, और ड्यूटी थी और इसलिए हम पहुँचे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कांस्टेबल मनोज कुमार, पीएस पालम विलेज पोस्टेड। कब भर्ती हुए थे? मैं 2010 में भर्ती हुआ था सर। 3 जिंदगियां बचाए, किस तरीके से आप रिस्क लेके, और आपकी ड्यूटी शायद खत्म हो गई थी, क्या है बताएं? मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, सर की ड्यूटी स्टार्ट हो गई थी, तभी हमारे पास कॉल आई। हम मौके पे पहुंचे 1.5 मिनट में। हमने देखा आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। आग लगने मैं आग बुझाने लग गया। मेरे साथ हेड कांस्टेबल रामनिवास साहब थे, ये ग्रिल से चढ़ के ऊपर बचाने लग गए थे। मैंने नीचे आग पर काबू किया। साहब ने 2 बच्चों को और उनकी मम्मी को लेकर ऊपर चले गए। कितनी खुशी होती है 3 जिंदगी आपने बहुत बचाई, खुशी कितना होती अच्छा है, लग रहा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप जिस वक्त आग बुझाने में लगे हुए थे, वहाँ पर जो है आम पब्लिक एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिस तरीके से लोग जो वहाँ के आम जनता जो है दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, क्या मानेंगे आप? मैं उनको बहुत अच्छा मानूंगा जिन्होंने हमारी वीडियो वायरल की है। हमारे साथ भी दिया है उन्होंने, कुछ लोगों ने हमारा साथ भी दिया है। मेरा नाम हेड कांस्टेबल रामनिवास स्वामी है।
मैं पालम थाने में पोस्टेड हूँ। 18 तारीख को लगभग 4 बजे की बात है, जब कांस्टेबल मनोज और मेरी ड्यूटी आपस में चेंज होने वाली थी। उसी दौरान हमें कॉल मिली कि आग लगी हुई है। तो विदिन 1.5 मिनट हम लोग मौके पे पहुंच गए। मौके पे पहुंचने के बाद देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी हुई थी बुरी तरह से, और जो सीढ़ियों का रास्ता था उसमें आग धधक रही थी, तो वहाँ से एंटर करना पॉसिबल नहीं था। तो उसी टाइम मनोज ने एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ था बिल्डिंग में, उसको देखा और फटाफट उतार के उस पर काम चालू कर दिया। इसी दौरान मैंने देखा कि इधर से चढ़ना मुश्किल है और ऊपर से 2 बच्चे और लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से। तो उसको देख के थोड़ा मैं भी घबरा गया था, लेकिन उनको बचाने की जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, मैं पीछे बिल्डिंग के पीछे की तरफ गया जहाँ ग्रिल लगी हुई थी, और धीरे धीरे करके 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे करके मैं टॉप फ्लोर तक पहुँच गया। टॉप फ्लोर में पहुँचने के बाद मैं जीने के साइड से नीचे आया उनके फ्लोर में, और वहाँ बिल्कुल धुआं था और बच्चे और लेडीज़ चिल्ला रहे थे। हमें लग रहा था कि ये इनके कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि वो लेडीज़ अपने आप को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए अपने आप का नुकसान भी कर सकती थी। तो मैं उनके पास पहुंच गया। फिर फ्लोर में से उनको मैं अपने गोद में उठाया, बच्चों को, लेडीज़ को बोला कि आप मेरे पीछे आ जाओ। फिर उनको मैं टॉप फ्लोर पे ले गया। जब तक मनोज ने आग पे लगभग काबू सा कर लिया था, और लगभग पौने घंटे में आग पे काबू हुआ, जब तक मैं छत पे लेके उनको खड़ा रहा। आप दिल्ली पुलिस में कब भर्ती हुए थे और किस तरीके के मन में आया और आप ये काम किए? सर, मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल 2010 में भर्ती हुआ था, और 2020 में हेड कांस्टेबल बन गया था। तो किस तरीके से आपको अपने रिस्क पर लेके इतना बड़ा आप काम किए? सर जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है, जो हमारे सीनियर अफसर्स हैं, SHO साहब हमें ब्रीफ करते रहते हैं, DCP साहब भी हमारे पास आते हैं, उन्हें ब्रीफ करते हैं कि हमें कैसे भी करके पब्लिक की जान बचानी है, खुद को सेफ रखते हुए। तो बस दिमाग में वही बात थी, और हमें लग रहा था कि काश अगर ऐसी घटना हमारे बच्चों के साथ होती तो क्या हम नहीं बचाते। तो हमारे बच्चों का एक माइंड में आइडिया है कि भाई चलो ये भी हमारे बच्चे हैं, हमें बचाना चाहिए, और ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते थे। 3 जिंदगियां बचाएं, कितना गर्व महसूस करते हैं कि आपने 3 जिंदगियां? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। उस टाइम तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनको बचा पाऊँगा या मैं खुद भी बच पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आग लगी हुई थी और धुआं था कि सांस लेना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। लेकिन एक दिल में मादा था कि मुझे कैसे भी करके मैं पुलिस में हूँ, और पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है किसी भी तरह से लोगों की ज़िंदगी बचाना है, चाहे बेशक अपनी जान की रिस्क क्यों ना हो।